Sheikh Jahangir, thank you so much. Join me here on Instagram Live. आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी पर। कुल मिलाकर मैं आपको 40 सवाल पूछूंगा। थैंक यू सर। 5 सवाल जो रैपिड फायर राउंड, जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल के ऊपर आपके सामने मैं सवाल पेश करूंगा और उसका सही जवाब का उम्मीद भी मैं लगाऊंगा। लेकिन पहला सवाल, शेख जहांगीर, आपके सामने, आप कहां से बिलोंग करते हैं? आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। सर मैं गुजरात से हूँ, गुजरात सूरत से। है आपके लिए एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा इस एपिसोड का आगाज करने से पहले। वो कहते हैं कि काम ऐसा करो जैसे नाम हो जाए, नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए, काम नाम के बीच पे जहांगीर ने बनाया है एक अलग पहचान। आपका और एक बार बहुत बहुत स्वागत। दूसरा सवाल के ऊपर आते हैं। ये क्रिकेट का जुनून कैसे आपके अंदर आया? स्टार्टिंग कैरियर कैसा था आपका? शुरुआती दौर के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर बचपन में हम लोग देखते थे यहाँ पे, जो टीम से मैं खेल रहा हूँ जी। अभी, तब मैं तकरीबन 14 या 13 साल का होगा। वो टीम से मैं पहली बार मैन ऑफ द सीरीज हुआ था जी। यहाँ पे गुजरात के अंदर। तब से मैं रेगुलर ही खेल रहा हूँ। चलिए, कुल मिलाकर कितना साल हो चुका है आपको क्रिकेट खेलते हुए? 11-12 साल हो गए। तो 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। और किस किस खिलाड़ी के साथ आप खेल चुके हैं, उनका कुछ नाम लीजिए, बड़े बड़े नाम जो आपको याद आ रहा है। कृष्णा भाई है, और अभिषेक भाई है, जी। अल्ताफ भाई है, ऐसे कुछ नाम थे। शायद जी। बहुत 8 साल हो गया उन्हों के साथ खेलते हुए। इंडिया पे कहाँ कहाँ आप जाके टूर्नामेंट खेल चुके हैं? सिर्फ गुजरात पे या फिर गुजरात से बाहर? गुजरात में ज्यादा खेला हूँ सर। कहीं कभी मौका मिला है बाहर जाने का? बाहर यानी उड़ीसा में खेला हूँ एक टूर्नामेंट, जहाँ पे चलिए। हम लोग जीते थे। चलिए, उड़ीसा पे आपका कदम पड़ चुका है और उड़ीसा पे आप मुकाबला भी जीत चुके हैं, चैंपियन भी बन चुके हैं। अब आते हैं एक मेमोरेबल मैच जो आपके लिए यादगार हो और उसको आप शेयर कीजिए हमारे क्रिकेट वाणी पर। सर हम लोग एक बार यहाँ पे टूर्नामेंट एक हुआ था। हम लोग ने 14 या 15 रन बनाए थे, और जी। सामने वाले को 12 या 13 रन पर ऑल आउट कर दिया था हमने। वाह, क्या बात है! कितना ओवर का मैच था इसे? वो 10 ओवर का सर मैच था। 10 ओवर पे सिर्फ आपने 15 रन बनाया और 12 रन पे आप सामने वाला टीम को शिकस्त दे देते हैं। वाह, अनबिलीवेबल! जी जी। तो वो मैच आपके लिए मेमोरेबल रहेगा हर समय। या जी लेकिन जी। हर खिलाड़ियों का एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे उनका कैरियर पे बदलाव आता है, जहां से वो कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं है। आपका वो राइट। टर्निंग पॉइंट कब आया? कब आपको लगा कि नहीं, अब क्रिकेट के साथ ही आगे की तरफ बढ़ना है? कौन सा साल था और क्या वो कहानी था? जानना चाहेंगे टर्निंग पॉइंट के बारे में। जहांगीर का कैरियर को हम जब टर्निंग उठाकर देखें। पॉइंट, सर मेरा टर्निंग पॉइंट था या 2015, 14, 16, 17, 4 साल के अंदर ही आया था। जी। कब लगा कब लगा कि नहीं, अब क्रिकेट खेलना है, अब टेनिस क्रिकेट पे ही सब कुछ देना है? ये 2016 में लगा था सर। 2016 पे? लेकिन क्यों लगा आपको ऐसे? मतलब उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ऐसे कुछ कहानी है जहां पे लगा कि नहीं, क्रिकेट ही खेलना है? और कुछ भी रास्ता था आपके सामने, वहां पे भी आप जा सकते थे? जी ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन क्रिकेट खेलना तो पहले से ही शौक था मेरा, और एक जी। सपना भी था कृष्णा भाई के साथ खेलना। उनके जी। जी। साथ भी खेला हूँ मैं। तो आपका जो सपना था वो साकार हुआ है और अभी भी हम उम्मीद लगाएंगे कि आप और भी जो बड़े बड़े सपने देखे हैं उसको भी आप प्राप्त करें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक रिकॉर्ड को याद कीजिए, जहां पे शेख जहांगीर ने वो रिकॉर्ड को बनाया था। वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा आपके लिए। जी सर, मैं आवाज ये कट रही सवाल है पूछ सर। सकता? रिकॉर्ड रिकॉर्ड
एक मैच को याद रिकॉर्ड कीजिए या जहां पे जहांगीर ने शानदार बल्लेबाजी की थी, बहुत ज्यादा आपने रन बनाया था, अपने आप पे आपने एक रिकॉर्ड बनाया था, और वो रिकॉर्ड आपके लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन अभी तक। जी जी। वो मैच था, हम लोग खेल रहे थे जहाँ पे मैं मैन ऑफ द सीरीज हुआ था पहली बार, पहली मैच में। वही मेरे लिए। टूर्नामेंट का नाम याद कर सकते हैं? टूर्नामेंट का नाम मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग था। जी। वहां पे मैं मैन ऑफ द सीरीज हुआ था पहली बार, और क्या वो कितना मेरा रन? पहला मैच था सर। जी, पहला मैच, लेकिन कितना रन आपने बनाया था, जो रिकॉर्ड आपने वहां पे बनाया? 45 या 47 रन बनाया था, 5 विकेट भी ली थी मैंने वो मैच में। तो ये वो एक बड़ा उपलब्धि, आपका जो रिकॉर्ड की 47 रन आप बनाते हैं, वहां पे आप 5 विकेट लेते हैं, और पहला मैच जो दबाव होता है खिलाड़ियों के ऊपर, वहां से आप निखर कर आते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक मैन ऑफ द सीरीज को याद कीजिए जो आपके लिए फेवरेट हो। वो मैन ऑफ द सीरीज को आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, कभी भी वो ट्रॉफी के ऊपर नजर आता है तो फिर उस मैच का यादें थोड़ा सा ताजा हो जाता है आपके लिए। जी जी सर। वो वो पहला ही मैच था जो जिसमें मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, वही मैं आखिर तक रखूंगा सर। जी, टॉप ऑफ द टेबल। मैन ऑफ द मैच होने के लिए एक मैच पे कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ तूफानी करना पड़ता है। तो कौन सा टूर्नामेंट पे आप मैन ऑफ द मैच बने थे, जो आपके लिए एक स्पेशल मैन ऑफ द मैच हो? अभी जो एमपीएल, यहाँ पे एमपीएल होता है गुजरात के अंदर, जो जी। ग्रामीण प्रीमियर लीग होता है, वहां पे मैं अभी मैन ऑफ द मैच हुआ था। वो आपका स्पेशल मैन ऑफ द मैच। ये- जी। लेकिन हर खिलाड़ी के साथ स्ट्रगल, जो दोस्ती करता है, हर खिलाड़ी के साथ स्ट्रगल के साथ आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसको झेलते हैं। आपके कैरियर को हम जब डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, कहाँ पे आया था वो स्ट्रगल आपके लाइफ पे, जहां पे आपने कड़ी मेहनत की और फिर आपने छलांग लगाया? थोड़ा सा आपका स्ट्रगल लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, स्ट्रगल तो मेरा अभी 19-20 में ही आया था। जी। किस अभी तरीके थोड़ा की स्ट्रगल ऊपर, था? रन नहीं बन रहे थे सर, कुछ नहीं हो रहा था, बहुत खराब स्ट्रगल कर रहा था मैं। जी। कोई सपोर्ट किया उस समय आपको? मेरी टीम जो है ना, वही सपोर्ट कर रही है अभी हाल में मेरे को। जी जी। टीम से सपोर्ट मिले तो फिर खिलाड़ी का जो आत्मविश्वास होता है, जो हौसला होता है, वो अफजाहिर होता है, और आपके टीम के साथ आप हमेशा बने रहे, इसका हम उम्मीद लगाएंगे। अब आते हैं आगे की तरफ, एक चैंपियनशिप को याद कीजिए जो आपका सबसे बेस्ट चैंपियनशिप हो, जिस टूर्नामेंट पे आप चैंपियन बने थे। कहाँ, बहुत सारे टूर्नामेंट आप खेल चुके हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप को याद कीजिए। हम गुजरात के अंदर खेल रहे थे, कृष्णा भाई के साथ हम एक बार जीते थे। जी। वही बेस्ट है मेरे लिए। टूर्नामेंट का नाम कुछ याद आ रहा है आपको? टूर्नामेंट का नाम तो यहाँ पे गुजरात में ज्यादातर क्या होता है, हर टूर्नामेंट होता है, ओपन टूर्नामेंट होता है, ऐसा कुछ होता है, गुजरात ओपन प्रीमियर लीग। बिल्कुल। और वहां पे कृष्णा सतपुते आए थे, आप उनके साथ खेल रहे थे, और वहां पे आपने उस किताब को जीता, आपने विजय लाभ की, और वो आपका सबसे बेस्ट चैंपियनशिप। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बल्लेबाज रह चुके हैं, बतौर ओपनर आप मैदान पे उतरते हैं, नंबर 3 पर भी आप उतरते हैं, लेकिन अभी तक आप कितना सेंचुरी लगा चुके हैं, शतकीय पारी खेल चुके हैं? सर इधर पे सेंचुरी तो नहीं लगाई है। क्या होता है सर, इधर पे कम ओवर रहता है, जी। 8 ओवर रहता है, 4 ओवर रहता है, 10 ओवर रहता है मैक्सिमम। तो उसमें क्या ज्यादा बैटिंग का टाइम नहीं रहता है। हाँ हाँ। 50 50, ये 54 55 ऐसा कुछ रन लगता है, जी। उससे ज्यादा नहीं होता है सर। चलिए, हम शतक का इंतजार करेंगे, जहांगीर का बल्ला, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हम बोल पाए आपके लिए, और आप सेंचुरी के बाद सेंचुरी जड़े।
वहां से निकल कर आप इंडिया के हर कोने पे जाके क्रिकेट खेले, टेनिस क्रिकेट पे एक अलग मुकाम को आप हासिल करें। गेंदबाजी कर जी लेते जी। हैं आप? जी कभी आपने 5 विकेट लिया है, पंजा खोला है? सर, बहुत बार लिया है। तो एक ऑलराउंडर पैकेज शेख जहांगीर, चलिए, आपने अभी तक शतक नहीं लगाया है, हाफ सेंचुरी पे आप रुके हुए हैं, लेकिन आप पंजा खोल चुके हैं गेंदबाजी पे। लेकिन अब जो सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, आप थोड़ा सा सोच समझ कर आपका क्रिकेट का कैरियर को उठाकर आप उन खिलाड़ियों का नाम लेना। आपको जब ये पिक करने के लिए बोला जाए कि टॉप 5 बैट्समैन जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं, आपके साथ जो खिलाड़ी खेल चुके हैं, या फिर आप जितने खिलाड़ी को जानते हैं, उनमें से जब 5 खिलाड़ी को पिक करना हो तो फिर आप किस किस का नाम लेना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल, टॉप 5 बैट्समैन। यानी गुजरात, गुजरात से एनीथिंग, कोई भी। जी 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 जी। बाहर से भी आप ले सकते तो हैं, जिनको आप गुजरात। जानते हैं, पहचानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप रोल मॉडल जी मानते जी हैं। जी। जी जी। एक अल्ताफ भाई है, अमीन शेख है, हम्म। अभिषेक चौधरी, कृष्णा भाई हम्म। और शहजाद पठान। शेजाद पठान। बतौर गेंदबाज आप ये 5 बल्लेबाजों का नाम लिया। बतौर गेंदबाज किस बल्लेबाज के सामने आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है गेंदबाजी करने के लिए? मेरे को दिक्कत आता है अमीन शेख अभिषेक से और आपको दिक्कत? कृष्णा भाई क्या? से। थोड़ा सा बात करते हैं, कृष्णा सतपुते के बारे में बात करते हैं। क्या खास बात रही है उनकी बल्लेबाजी पे? क्या सीखने के लिए मिला है आपको? और क्या बताना चाहेंगे कृष्णा सतपुते के बारे में? कृष्णा भाई के बारे में तो क्या बताऊं, कृष्णा भाई खेलते ही इस तरह से है, किसी भी बॉलर को वो 6 लगा देते हैं। जी। तो ये दोनों बल्लेबाज के सामने थोड़ा सा आप गेंदबाजी करने के लिए अपने आप को पीछे की तरफ ढकलना चाहेंगे। लेकिन अब आते हैं टॉप 5 बॉलर। 5 गेंदबाजों का नाम लीजिए। अमीन शेख है, हम्म। अभिषेक चौधरी हम्म। और अल्ताफ भाई, अकरम शेख अकरम शेख। और लास्ट शहजाद वन, शहजाद पठान। शेजाद पठान। आ, बतौर बल्लेबाज आप जब भी मैदान पे खड़े हो तो फिर किस गेंदबाज के सामने आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड के साथ खेलना चाहेंगे? सिंगल डबल के ऊपर भरोसा जताएंगे? कौन सा गेंदबाज आपको ज्यादा मुश्किल या फिर कठिन सवाल पूछ सकते हैं 5 गेंदबाजों से? अमीन शेख, अमीन शेख, शहजाद पठान, क्या उनकी गेंदबाजी अल्ताफ। पे क्या अलग है? क्या जो खास बात है उनकी गेंदबाजी पे आपको नजर आया है? किस हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं, उनकी गेंदबाजी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, अमीन शेख के बारे में बताना चाहूंगा। अमीन शेख जो है ना, वो दोनों तरफ गेंद को घुमाते हैं, जी। उसको मारना बहुत कठिन है। तो दोनों तरफ गेंद को लहराने की काबिलियत है उनके पास, जो थोड़ा सा जी सर। खतरनाक साबित हो सकता है बल्लेबाज के लिए। अब आते हैं टॉप 5 ऑलराउंडर। 5 ऑलराउंडर का नाम लीजिए, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग पे वो कमाल कर चुके हैं और जिन्होंने प्रभावित किए हैं आपको। अभिषेक चौधरी है और सेलिन दरबार है और अल्ताफ शेख, जी। शहजाद पठान, अकरम शेख। 5, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का आपने नाम लिया। अब टॉप 5 टूर्नामेंट, ये तो सवाल मैं आपको पूछना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं वो टूर्नामेंट को कभी देखा नहीं है। लेकिन आपके नजर पे आप जितने टूर्नामेंट खेले हैं, 5-6 टूर्नामेंट का नाम लीजिए जहां पे आप दोबारा खेलना चाहेंगे, जहां का माहौल कमाल का बनता है, दर्शक वहां पे आते हैं, ऑर्गेनाइज बेहतर होता है। गुजरात पे टॉप 5 टूर्नामेंट जब आपको पिक करने के लिए बोला जाए तो फिर आप किस किस टूर्नामेंट का नाम लेना चाहेंगे? टूर्नामेंट तो सर बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, सूरत है, वलसाड़ है, जी बारडोली है, महुआ है, से जी। 5 है। बड़े बड़े टूर्नामेंट रहते हैं इधर। चलिए, क्योंकि
ये जो सवाल है ना, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को भी पता चलेगा कि गुजरात पे कौन सा टूर्नामेंट होता है। कभी मेरे को कोई कॉल आया तो वहां से मैं थोड़ा सा आसान हो सकता है मेरे लिए, और उम्मीद ये लगाऊंगा, आशा जी ये जी लगाऊंगा कि जहां पे आप खेल रहे हैं वहां तक मैं पहुंच पाऊं और आपके लिए मैं कमेंट्री कर पाऊं। अब आगे की तरफ बढ़ते जी हैं, जी। थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। आप एक कमाल के बल्लेबाज रह चुके हैं। बतौर बल्लेबाज क्या स्किल होना चाहिए एक बल्लेबाज के पास जहां पे वो प्योर बल्लेबाज बन सकता है? सब बैटिंग करने के लिए सर सब होना चाहिए। डिफेंसिव, एग्रेसिव, खुद पे वो होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जी इस तरह का स्किल होना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि खुद के ऊपर भरोसा तो सबसे पहले आपको जताना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं वो तो बात की बात है। लेकिन जब जब आप अपने आप को सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर उसका जवाब आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करूंगा जहां पे आपको फटाफट उस क्वेश्चन के साथ उन खिलाड़ियों का नाम आपको लेना है। फियरलेस बैट्समैन टेनिस क्रिकेट पे आप किसको मानते हैं? फियरलेस बैट्समैन यानी कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी फेयरलेस, करते हैं। कृष्णा भाई। कृष्णा सतपुते। एक्यूरेट बैट्समैन यानी कि जैसी गेंद उसी शॉट। अल्ताफ शेख। एक्यूरेट बॉलर जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। अमीन शेख। क्या बात है। बेस्ट फिनिशर, फिनिशर का नाम देखिए, हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते थे, अब दिनेश कार्तिक को देख रहे हैं, लेकिन आपके नजर पे टेनिस क्रिकेट पे कौन सबसे बड़ा फिनिशर? अमीन शेख। गेम चेंजर जो गेम की काया को पलट देते हैं, वो फटाक से पलटवार करते हैं, गेम चेंजर के तौर पर आप किसका नाम लेना चाहेंगे? सलमान शेख। चलिए, बेस्ट ओपनर, दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो आपका बेस्ट ओपनर होना चाहिए। शहजाद पठान, अकरम पठान। बेस्ट विकेट कीपर जो विकेट के पीछे काफी बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हैं। अल्ताफ शेख। बेस्ट पेस बॉलर यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास। गति। जी। अमीन शेख। अमीन शेख। बेस्ट कटर बॉलर, क्या गुजरात पे कटर का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज? जी। तो सबसे बेहतर कटर गेंदबाजी कौन सा गेंदबाज करते हैं, उनका नाम लीजिए। गुजरात के अंदर सर। जी, गुजरात हो आप, जिनको पहचानते हैं कि कटर का मास्टर हो वो गेंदबाज। वहीलुद्दीन। क्या बात है। नहीं नहीं, ये नाम मेरे को सुनने के लिए मिल रहा है, और अपने आप पे वो सुपरस्टार रहेंगे। और तहे दिल से आप सारे खिलाड़ियों को क्रिकेट वाहिनी की तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। और भी आप ऊपर की जी। तरफ जाए, आसमान की बुलंदियों को छुएं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन यानी कि सिंगल डबल के ऊपर ज्यादातर वो भरोसा जताते हैं, इक्का को दुक्का पे परिवर्तन करते हैं, उस किस्म का बल्लेबाज। अल्ताफ शेख। सेफ हैंड फील्डर, बेस्ट फील्डर का चुनाव कीजिए। बेस्ट फील्डर तो मैं खुद ही हूँ मेरी टीम के अंदर अभी। चलिए, कोई बात नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा भूमिका, सबसे बड़ा जो पॉइंट हम क्रिकेट पे ढूंढते हैं, बैटिंग नहीं, बॉलिंग नहीं, फील्डिंग आपका बेहतर होना चाहिए। कभी जी कभार ऐसा लगता है कि रविंद्र जाडेजा जब सही तरीके से गेंदबाजी नहीं करते, उनके बल्ले से रन नहीं निकलता है, तो फिर बतौर फील्डर आप उनके ऊपर भरोसा जता सकते हैं कि वो आपको कुछ रन बचा कर दे सकते हैं, बाउंड्री के नजदीक खड़ा होके, और कुछ अच्छे अच्छे कैचेस वो पकड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन फील्डर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो ड्राइव्स के बारे में बात जी करे, चाहे वो रनिंग के बारे में बात करे, मिड विकेट से आके लंगन तक आप जब कवर करते हैं तो फिर एक अच्छे फील्डर का यही तो निशानी होता है कि आप टीम के लिए कुछ दे पाते हैं, टीम को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। शेख जहांगीर, बेस्ट डेथ बॉलर, आखिरी ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अमीन शेख। आपको जब भी कोई एक कप्तान का नाम लेना हो, वन ऑफ द हाँ। बेस्ट कप्तान, तो फिर आप किसका नाम लेंगे? बेस्ट कप्तान अमीन शेख ही है सर। चलिए, उनके अंडर आप खेल चुके हैं। अब आते हैं
इंटरनेशनल क्रिकेट को आप जब भी उठा कर देखते हैं, आपका आइडियल क्रिकेटर कौन है? आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक का जैसा हार्ड डिच नहीं। यहाँ पे केशव भाई ने एक सवाल पूछे हैं कि अंकुर सिंह के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अंकुर सिंह को ज्यादा मैं खेला नहीं हूँ, अंकुर सर को देखा है मैंने खेलते हुए रायगढ़ से, जी। जो इंडिया के टेनिस कप्तान भी है, जी। उनका उनको देखा है मैंने। तो कभी खेलने के लिए मौका आपको मिला नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से ये एपिसोड आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग भी बनते जाइए हमारे इंस्टाग्राम लाइव पर। जी, आपका वीडियो थोड़ा सा पुश हो गया था, चलिए अब ठीक हो चुका है। तो आप हार्दिक पांड्या को आपका आइडियल क्रिकेटर मानते हैं। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम मैं जानना चाहूंगा। गुजरात है सर। गुजरात तो इसी साल आया, लेकिन उससे पहले कौन सा टीम था? उससे पहले मुंबई इंडियंस। तो हार्दिक पांड्या जहां पे, वहां पे शेख जहांगीर। चलिए, जी इस जी। बार आपका टीम भी चैंपियन हुआ पहली बार। आईपीएल पे गुजरात टाइटंस पार्टिसिपेट किया था, और क्या कमाल का खेल दिखाया, चाहे वो राहुल तेवतिया हो, डेविड मिलर हो, रशीद खान हो, हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान चल पड़े हैं, सिनातान। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट के अलावा और क्या हवीस है शेख जहांगीर का? और क्या करना पसंद है? कौन सा स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स आप खेलते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। क्रिकेट के अलावा तो कुछ स्पोर्ट तो नहीं खेलता हूँ सर, जी। क्रिकेट ही ओनली फॉर। और क्या करना पसंद है? बाहर घूमना? बाहर घूमना ये तो रहता ही है ना सर। जी। फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है? वेज ही पसंद है सर। वेज पसंद है आपको। चलिए, अब जिस हिसाब से मॉडर्न डे टेनिस क्रिकेट बदल रहा है, क्या फिटनेस के ऊपर सारे खिलाड़ियों को ध्यान देना चाहिए? माशाल्लाह आपका फिटनेस तो जबरदस्त है, लेकिन आप जो यंग स्टार है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस के तौर पर? फिटनेस में सर खुद को ही बनाना है, और तो कोई करके तो देगा नहीं अपनों को। जी। अपनी फिटनेस अपनों को ही बनाना है, मेरे को करना है ये वो, तो सब रहता है सर, जिम बीम। लेकिन फिटनेस से क्या फायदा मिलता है खिलाड़ियों को? आपको क्या फायदा मिला है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर फायदे में तो ऐसा रहता है सर, फील्डिंग के अंदर ज्यादा हेल्प मिलती है उसमें। जी। फिटनेस रहेगा तो फील्डिंग के अंदर एफर्ट मिलेगी। और एक चीज जो मेरे को लगता है कि जहां पे आप एक दिन पे 3 मैचेस खेलते हैं, उसी दिन पे आप जी, 5 मैचेस भी खेल सकते हैं, जब आपका फिटनेस खेल लेवल सकते हैं जी। आप हाई लेवल पे सेट किए हैं। तो जहां पे आप 3 खेलते हैं, वहां पे आप 5 खेल सकते हैं। और हमारे उड़ीसा पे हमने एक चीज देखा है कि दिन भर यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, फिर जो नाइट मैच होता है रात को भी वहां पे 4 मैचेस खेलते हैं। तो कुल मिलाकर एक दिन पे 6 से 7 मैचेस खेल लेते हैं, क्योंकि जी जो फिटनेस लेवल है उसको ऊपर की तरफ लेकर गए हैं हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, उड़ीसा का जितने भी खिलाड़ी हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा आपका फेवरेट शॉट। रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप। क्या आप चुईन कालिया का नाम सुने हैं? उड़ीसा से एक बेहतरीन बल्लेबाज चुईन कालिया। सुना तो हूँ सर। जी। जो सुना हूँ। जिनको हम रिवर्स मास्टर करके बुलाते हैं, क्योंकि उड़ीसा पे जितने खिलाड़ी हैं शायद उनसे बेहतर रिवर्स स्वीप कोई नहीं लगा सकता है। कोई नहीं तो लगाता है, जरूर जी जी एक जी। ना एक दिन आप उनके साथ मुलाकात हो एक टूर्नामेंट पे, और आप जरूर उनका खेल देखिए। और भी बेहतर आप कर सकते हैं, या फिर आप उनसे भी बेहतर कर रहे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन आपका एक दो शॉट मैंने देखा है वीडियो के जरिए। तो माशाल्लाह आपका बैट स्विंग काफी जबरदस्त है, और जिस हिसाब से आप अटैकिंग बैटिंग करते हैं, छक्का चौका लगाने की कोशिश करते हैं, वो काफी लाजवाब रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप गेंदबाज को किस हिसाब से पिक करते हैं? क्या उनके जो हाथ है उसको देखते हैं, या फिर लेंथ को देखते हैं, या फिर लाइन को देखते हैं? बतौर बल्लेबाज आप किस तरीके से गेंद को पिक करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सर खेलता हूँ तो हाथ से ही पिक करता हूँ। जी। लेंथ से पिक बहुत मुश्किल है सर। जी। लेकिन कौन सा लेंथ? फिर दोबारा नेटवर्क का दिक्कत। जी जी।
कौन सा लेन पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है, उस लेन से आपको छक्का चौका लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? हाफ लेंथ, फुल लेंथ, या फिर गुल लेंथ स्पॉट? कौन सा लेन पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है छक्का चौका लगाने के लिए? फुल लेन। नेटवर्क सही चले। आप लोग बहुत प्यार दिए हैं। सर कॉल बहुत आ रहा है। जी जी, आपको वहां पे के डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, आप वहां पे भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन छोड़िए कॉल, अब जो भी फैंस कर रहे हैं कल, अभी मत कीजिए, आधा घंटे के बाद आप कीजिए। लेकिन मेरा जो सवाल था जी कि सर, मेरा कौन सा लेन पे आपको बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वहां पे आप छक्का चौका नहीं लगा सकते, आ रहा है? आ रहा है सर। जी, मेरा जो सवाल था कौन सा लेन पे गेंद पिचअप खाने के बाद उस लेन से आपको छक्का चौका लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? मिड विकेट पे सर। नहीं नहीं, मेरा सवाल कुछ अलग था। जब हम देखते हैं हल लेंथ, जी फुल लेंथ और फुलर लेंथ, ये तीन चार लेंथ होता है जहां पे गेंदबाज हिट करते हैं गेंद को। ऐसा कौन सा लेंथ है जहां पे आपको छक्का चौका लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? फुल लेन पे होता है सर मेरे को मुश्किल। चलिए, फुलर लेंथ डिलीवरी पे छक्का चौका लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है शेख जहांगीर को। अब जब भी गेंदबाजी करते हैं, आपका स्टॉक डिलीवरी क्या है? ज्यादातर आप किस गेंद का इस्तेमाल करते हैं? कटर बॉल का ही करता हूँ सर। आप कटर या लेग फिर ब्रेक लेग कटर। लेग कटर? लेग ब्रेक कटर। न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, यानी कि पुरानी गेंद नई गेंद पे क्या फर्क है? आप जब भी गेंदबाजी करते हैं या फिर बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा सा नई और पुरानी गेंद के बारे में हमको बताइए। क्या दिक्कत आता है, क्या चेंजअप करना पड़ता है? नया गेंद सर डालने के लिए अच्छा रहता है, किसी भी बॉलर के लिए। जी थोड़ा वो सॉफ्ट रहता है। थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती है बॉलर को सर। मेरा मानना ऐसा है। जी जी। लेकिन ज्यादातर गेंदबाज ये भी बात बताते हैं कि जब पुरानी हो जाए गेंद या फिर सेमी न्यू हो जाए, 2-3 ओवर के बाद उस गेंद को पकड़कर गेंदबाजी करना थोड़ा सा आसान होता है। नई गेंद शायद उतना बढ़िया तरीके से हाथ में आता नहीं है, आप जो ग्रिप में करना नहीं चाहते हैं आता। आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपको बेहतर लग रहा है वो आप बताएं। अब आते हैं कुछ डगआउट मेमोरीज के बारे में, हम चर्चा करते हैं, कुछ किस्से कहानी। एमसीसी टीम के लिए आप खेलते हैं, सबसे पहले आपकी टीम के बारे में बताइए। आपका टीम पे कौन सा खिलाड़ी है, और टीम का माहौल कैसा रहता है, कब से ये टीम खेल रहा है, और आगे की प्लान क्या है एमसीसी गुजरात का? एमसीसी गुजरात सर वो तो 20-22 साल से है। जी हम तो न्यू है। ओल्ड तो सब सीनियर तो निकल निकल ही गए मानो ना। जी। तो क्या कूल, पूरी टीम कूल ही रहती है। चाहे जितना भी रन बनाना हो, कुछ भी हो, फ्री माइंड। कुछ खिलाड़ियों का नाम लीजिए, जो आपके साथी खिलाड़ी। सलमान शेख है, अमीन शेख है, अकरम शेख है। ऐसे बहुत ही सारे वैसे सभी के चलिए, सभी अच्छे कुछ हैं सर। कुछ ऐसे डगआउट पे कभी बातचीत हुआ है जहां पे आप आपका हंसी निकल गया, या फिर बहुत सारे टेंशन था, लेकिन वहां पे आके कोई आपको कॉन्फिडेंट दिलाता है? कुछ ऐसे किस्से कहानी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हमारी टीम में अकरम शेख है सर। हाँ हाँ। वो वो पूरी मैच में हरकतें करता रहता है, कुछ ना कुछ अलग। चलिए, आक्रम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप टीम का माहौल को बढ़िया तरीके से बनाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। शेख जहांगीर, उड़ीसा से आप कुछ प्लेयर का नाम ले सकते हैं जब आप आए थे खेलने के लिए? उड़ीसा में सर, वहाँ पे गांव में टीम था, वो टीम से मैं खेल रहा था। इमरान शेख है, ऐसे कुछ नामी प्लेयर थे। जी तो जी जी। मैं आया था तो उन लोग ने बोला था एक टूर्नामेंट तो खेलेगा यहाँ पे। बालासोर जो मिर्जापुर है ना, उसके अंदर है एक टूर्नामेंट। तो वहां अभी पे मैं खेलने के लिए गया था। जी। नेट। लेकिन
अभी अभी हमारा बिग हिट्स का जो टूर्नामेंट चल रहा था यूट्यूब पे, आप शायद लाइव देखे होंगे। देखा वहां पे असलम देखा। खान जैसे बल्लेबाज हो, कालिया नना जैसे जी बल्लेबाज जी, हो, क्या आप उनका खेल देखते हैं, कभी देखे हैं यूट्यूब पे? देखा हूँ सर, बहुत बार देखा हूँ। चलिए, तो अच्छा अब खेलते हैं सर। हम जानते हैं उन खिलाड़ियों को। अब आते हैं आपका जो हाईएस्ट स्कोर है बल्लेबाजी पे, कुल मिलाकर आप इंडिविजुअली कितना स्कोर बनाए हैं एक पारी पे? एक पारी में सर उन 50 या 51 रन में बनाया हूँ। 51। चलिए, 51। अब आते हैं आपके फैमिली के ऊपर, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका माताजी और पिताजी का नाम हम जानना चाहेंगे। पापा का नाम मोहम्मद भाई है। जी। मम्मी का नाम फजीला है। सबसे पहले आपके माताजी और पिताजी को अस्सलाम वालेकुम, और हमेशा हम ये उम्मीद लगाएंगे कि वो हर समय खुश रहे, और क्रिकेट वानी एंटायर फैमिली की तरफ से उनको ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारे अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने जो लड़का को जन्म दिए हैं वो इंडिया पे हर कोने पे जाके उनका नाम को रोशन कर रहे हैं, और गुजरात का शान बन चुके हैं। और उम्मीद ये रहेगा कि हमेशा आप उनको खुशियां दे, और हमेशा आप अपने परिवार के साथ मुस्कुराते रहे। ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी, अल्लाह ताला के पास हम ये चीज जरूर बताएंगे कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए आपके मम्मी पापा के साथ। जी जी। वो गाली पड़ा है माताजी से, क्यों खेलने के लिए जा रहा है, क्या मिलेगा खेल के? जी सर, बहुत बार पढ़ा है। तो पड़ा है आपको। अब क्या बोलते हैं, अब जब आप निकल कर जाते हैं बैट पकड़कर, अब क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, ऐसे ही बोलते हैं कि खेलने के लिए जा रहा हूँ। चलिए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा है, जिसके वजह से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कौन कौन आपके घर पे हैं? भैया है, मम्मी है और पापा है। भैया सपोर्ट करते हैं? कभी मैच देखने के लिए जाते हैं, आपका मैच? देखते हैं ना सर, आते हैं। चलिए, अब आते हैं रैपिड फायर राउंड हैशटैग क्रिकेट वाणी क्लास, जहां पे मैं आपको पूछूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर 5 सवाल। देखते हैं उस सवाल का सही जवाब आप दे पाते हैं कि नहीं। पहला सवाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आईपीएल पे कौन सा टीम पहली बार चैंपियन बना था? आसान सा सवाल है, इसका जवाब आईपीएल, आपको देना पड़ेगा। सर आईपीएल में आईपीएल पे जो पहला एडिशन हुआ था, पहली बार जब आईपीएल हुआ था, वहां पे पहला टीम कौन चैंपियन बना था? राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल्स, राइट आंसर। उसी सवाल के ऊपर आते हैं। जो प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज, यानी कि सबसे ज्यादा रन राजस्थान टीम के लिए कौन खिलाड़ी बनाया था? कौन सा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा रन बनाया था राजस्थान टीम के लिए? याद कीजिए। शायद याद नहीं। वॉटसन। नो, यूसुफ पठान। यूसुफ यस पठान, सॉरी। क्योंकि उन्होंने शतक से आगाज किया था, और हर मुकाबला पे उन्होंने जी रन जी जी। बनाया था। चलिए, कोई बात नहीं। अब आते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को, आप जब भी उठाकर देखते हैं, सबसे बढ़िया बल्लेबाज, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, अब इस समय पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट को आप जब भी उठाकर देखते हैं, नंबर 1 पर कौन है सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज? अभी जस्ट। अभी अभी का T20 का आंकड़ा आप जब भी उठाकर देखेंगे, नंबर 1 पे कौन है रनों की मामले पे? विराट कोहली सर। नहीं, विराट कोहली नहीं। गलत जवाब। विराट कोहली से आगे निकल चुके हैं रोज सुपरहिट शर्मा। रोहित शर्मा अब ऊपर, सबसे ऊपर। चलिए, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा।
एक टेस्ट मैच में कौन सा टीम सबसे ज्यादा छक्का लगाया था, और वो टेस्ट अभी तक मैच का में? सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। सर ऐसा कुछ याद नहीं है। चलिए मैं पाकिस्तान। आपको इतना हिंट देता हूं कि हमारा एशिया का कोई टीम है। अब आपको चूज करना है, टेस्ट क्रिकेट पे सबसे ज्यादा छक्का एशिया टीम के अंदर कौन सा टीम बनाया, सबसे ज्यादा छक्का लगाया था। श्रीलंका। गलत जवाब, अफगानिस्तान। कुल मिलाकर 22 सिक्सेस जब आप एक टेस्ट मैच में उठाकर याद नहीं 22 सर। छक्का लगाया था। चलिए आसान थोड़ा सा बना देते हैं, और एक आसान सवाल आपके सामने। पहली बार जब भारतीय टीम विश्व विजेता बना था, तो वहां पे भारतीय टीम को विश्व विजेता बना, लेकिन कौन सा वो साल था जहां पे भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। 1983। चलिए ये बहुत आसान सवाल था जिसका जवाब आपने दे दिया। अब आखिरी सवाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। 2013 पे जो चैंपियन ट्रॉफी खेला गया था, फाइनल मैच इंग्लैंड के सामने इंडिया था। आखिरी ओवर इंडिया के लिए किस गेंदबाज ने गेंदबाजी की थी। अश्विन। अश- रविचंद्र अश्विन। चलिए राइट आंसर। और एक सवाल ले लेते हैं, इसे कोई बात नहीं। देखिए सचिन तेंदुलकर को सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है उनको। लेकिन मेरा ये सवाल आपके सामने रहेगा कि सचिन तेंदुलकर जो 200 रन का पारी खेले थे वनडे क्रिकेट पे, इस टीम के एग्नेस्ट पे उन्होंने जो 200 रन का पारी खेले थे। 200 रन का पारी। टेस्ट पहली मैच में बार सर? जो डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने लगाया, वो किस टीम के एग्नेस्ट पे उन्होंने लगाया था। सर बहुत साल हो गए, याद नहीं है फिर खास। याद कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया सर। नहीं, साउथ अफ्रीका के साउथ खिलाफ अफ्रीका। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दूसरा शतक जड़ा था। अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर। यहाँ पे हम आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। शेख जहांगीर, जब जब कठिन समय आता है तब शेख जहांगीर एमसीसी गुजरात टीम के लिए सामने आते हैं, और जब ये अपनी अंदाज पे आते हैं, अपनी ले पे आते हैं, तो फिर अच्छे अच्छे टीम के गेंदबाजों का धागा खोल देते हैं। कुछ उस किस्म के खिलाड़ी हैं शेख जहांगीर। शेख जहांगीर का बल्ला काल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आने वाला कल भी चलेगा। इसीलिए लिखा गया है कि ये हूं नहीं हुंकार है, ये दम नहीं दमदार है। एक छक्का से मन नहीं भरता, कहीं सारे छक्कों की रत पे शेख जहांगीर सवार है। ना ये सवाल समझते हैं ना ये जवाब समझते हैं, गुजरात पे शेख जहांगीर को क्रिकेट का नवाब समझते हैं। आप हैं नवाब जादे, गुजरात का शान आन बान। कहते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होता है। और आपने हौसला अफजाई किया है और उड़ान भरा है। कि खेल ताश का हो या फिर जिंदगी का, अपना इक्का तभी जमाना जब सामने वाला टीम बादशाह निकले। लेकिन आप जब मैदान पे होते हैं तब आप ही बाजी मात करते हैं, आप ही बादशाह नजर आते हैं। कि गिनने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा, ये क्रिकेट का जंग है जनाब। मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। वो कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके पर होते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनका हुनर बोलता है। आप हो क्रिकेट का हुनरबाज शेख जहांगीर। और एक शायरी आपके लिए बोलना चाहूंगा कि अगर जिंदगी को समझना है तो फिर पीछे देखिए, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखिए। सपने वो होनी नहीं चाहिए जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होनी चाहिए जो आपकी नींद उड़ा देती है। तो नींद उड़ाने वाला आपने सपना देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद शेख जहांगीर, आपने हमारे साथ आपका जो समय था अपने क्रिकेट वाणी को दिया। बहुत मजा आया आपके साथ जी। बातचीत करते हुए, और इतना हम उम्मीद थैंक यू लगाएंगे सर। कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। ये जो 1 घंटा का माहौल था। आखिरी सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा क्रिकेट वाणी के साथ बातचीत करते हुए। क्रिकेट वाणी को तो सर मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं खुद ओडिशा के अंदर रहा हूँ, जी मैं आता जाता रहता हूँ। वहां पे लोकल टूर्नामेंट जो होता है, ग्राम्य टूर्नामेंट, वहां पे मैं खेलता हूँ। जी लगाव तो पहले से ही है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उम्मीद रहेगा कि गुजरात से और भी बहुत सारे खिलाड़ी हमारे साथ योगदान दे, और क्रिकेट वाणी चैनल भी जी गुजरात पे लोग पसंद करें, और ऐसे ही आप लोगों से प्यार मिलता रहे। लेकिन एक जी चीज जी वो कहा जाता है कि जब आप सपने देखते हैं ना, तो फिर सपनों के साथ साथ आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए। और हमारा मेहनत जी जारी जी है, आपका मेहनत जारी है। एक ना एक दिन वो मेहनत रंग लेकर आएगा, और ये उम्मीद रहेगा कि आपके साथ मुलाकात हो, आप कभी बल्लेबाजी करें, मैं आपके लिए कमेंट्री करूं, और ये चीज बोल पाऊं कि जहांगीर का बल्ला माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जहांगीर के स्लॉट पर गेंद, यानी कि बाजू वाले प्लॉट पर गेंद, और इसमें ज्यादा मजा आएगा। मेरे हाथ पे माइक होगा, आपके हाथ पे बल्ला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब अलविदा लेने का समय आ चुका है, फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात थैंक यू होगा, सर। फिर दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच जी जी शेख थैंक जहांगीर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।